प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब किसी न किसी समय अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर सोचते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी गुज़रती है तो हर एक इंसान किसी स्टेज पर ज़रूर सोचता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, इससे बेहतर क्या हो सकता है, और ये ज़िंदगी जो प्रभु ने मुझे दी है इसका गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। और जब इस किस्म के सवाल इंसान के अंदर उभरते हैं तो फिर उसकी यही कोशिश होती है कि उनके जवाबों तक वो पहुँचे। अपने धर्म ग्रंथों की ओर कदम बढ़ाते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। महापुरुष जो इस धरती पर बार बार आते रहे, उनके वचनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि जो ज़िंदगी है इसका ध्येय हमें समझ में आए और हम ये जान पाएं कि हम यहाँ करने के लिए क्या आए हैं। बहुत से भाई बहन यही समझते हैं कि वो जो कार्य कर रहे हैं जिससे वो धन कमाते हैं उसमें वो बेहतर हों ताकि और धन कमा सकें। वो सोचते हैं कि धन दौलत से ही शायद ज़िंदगी सुखी होगी और यही शायद मकसद है इस दुनिया में आने का। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है और जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर में इंसान की कोई ना कोई तकलीफ उभरनी शुरू हो जाती है। तो जितनी भी धन दौलत हो इंसान के पास, कई बार उस तकलीफ को वो दूर कर नहीं पाता। आजकल के ज़माने में मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए बहुत सी तकलीफ़ों के हल हैं, लेकिन सारी तकलीफ़ों के हल इंसान के हाथ में है नहीं। तो जब उस हालत में इंसान पहुंचता है तो उसको समझ में आता है कि जितनी मर्जी धन दौलत इंसान के पास हो वो उस तकलीफ से उसे दूर नहीं कर पाते। फिर इंसान सोचना शुरू हो जाता है कि सारी जिंदगी भर जो मैंने किया क्या वो ठीक था। और जब इस किस्म के सवाल हमारे अंदर उठते हैं तो फिर हम ये भी सोचना शुरू करते हैं कि ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं ये किस किस्म की दुनिया है। यहाँ पर हम क्या करने के लिए आए हैं। जो रिश्ते नाते हमारे इस दुनिया में हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि वो सही रहें, जिन्हें हम चाहते हैं कि वो शांत रहें, हमारे चाहने के बावजूद उनमें हलचल क्यों होती है। और फिर जब इस किस्म के सवाल उठते हैं तो हम सब अंदर से चाहते हैं कि हम शांत रहें, हम खुश रहें, कि खुशी का माहौल हमारे अंग संग हो। वो खुशी जो सदा सदा के लिए रहे, वो खुशी जो क्षण भर में टूट ना जाए, वो जिंदगी जिसमें हम शांत रहें और जिंदगी हमारी आराम से गुजरती चली जाए।
जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं जिसमें कि महापुरुषों की वचन हमें पढ़ने को मिलते हैं, तो हमें बार बार ये समझाया जाता है कि पिता परमेश्वर ने ये सृष्टि रची। इस सृष्टि में प्रभु ने कई खंडमंडल बनाए और फिर अपने आप को अपने आप से अलग किया ताकि जो रचना उन्होंने की वो बच सके। हमारा असली रूप आत्मिक है, शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, आत्मिक है। वो आत्मा जो शरीर को जान देती है। परमात्मा का वो रूप है, उनका अंश है, उनसे अलग नहीं। लेकिन मन माया के इतने पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हैं कि आत्मा का हम अनुभव कर नहीं पाते। हम मन के खिंचाव से ये जिंदगी जीते हैं। जो हमारा मन चाहता है, जो इच्छाएं हमारे अंदर भेजता है, जो डिजायर्स हमारे अंदर भेजता है, उनको हम पूरा करते करते जिंदगी गुजार देते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार अपने सत्संगों में फरमाते थे कि अगर एक गाड़ी हो और उसको चलाने वाला उसे सही तरीके नहीं उल्टा चलाए तो वही हालत हमारी है। इस शरीर में हमारी आत्मा बसती है, वो इसे जान देती है। लेकिन इसी शरीर में हमारा मन भी बसता है। मन हमें बाहर की ओर लेके जा रहा है, आत्मा हमें अंदर की ओर लेके जाना चाहती है। उन दोनों में ये कश्मश लगी रहती है। हम मन के कब्जे में आ जाते हैं और जो मन चाहता है वैसे ही अपनी जिंदगी बनानी शुरू कर देते हैं। मन यही चाहता है कि हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहें। मन यही चाहता है कि हम अपने आप को ना जानें। मन यही चाहता है कि हम पिता परमेश्वर से दूर रहें। मन यही चाहता है कि हम 84 लाख जिया जून में अटके रहें। तो मन इच्छाओं के जरिए हमें इस दुनिया की जो अट्रैक्शंस हैं, जो खिंचाव हैं, उनकी ओर खींचता लेके जाता है। जितना ज़्यादा हम दुनिया की ओर बढ़ते हैं उतना ही हम उसमें धंसने शुरू हो जाते हैं। ये माया की दुनिया है, दलदल के माफक है। दलदल में इंसान जब फंसता है, जितने ज़्यादा हाथ पैर मारता है उतना ही और धंसता चल जाता है। तो इस दुनिया में जितना हम ध्यान देते हैं, जितना इस बाहर की दुनिया में हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही इस माया की दलदल में इंसान फंसता चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पढ़ लिखने के बाद या आप किसी के लिए काम कर सकते हैं, या थोड़े सालों बाद उसके बाद इंसान सोचता है कि मैं शायद अपना बिजनेस करूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा,
तो बहुत से भाई बहन बिजनेस करते हैं कि वो सोचते हैं कि बिजनेस अपना है, अपना इंसान बॉस है, काम किसी के लिए करो उनकी सुननी पड़ती है। तो बहुत से भाई बहन बिजनेस शुरू करते हैं। अब बिजनेस की बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो फिर आप बिजनेस के बारे 2400 घंटे सोते रहते हैं। आप सोते हैं, चाहे वो बिजनेस का समय हो चाहे ना समय हो, आपके अंदर हलचल रहती है कि आपका बिजनेस बढ़े कैसे, उसमें आपको प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो, कैसे आप ज़्यादा पैसे कमाएं। तो ध्यान इंसान का 2400 घंटे उधर रहता है। जब आप कहीं और काम करने जाते हो तो 8, 9, 10 घंटे काम करके शायद जब अपने घर में आओ तो आपको सुकून मिले। तो इंसान कोशिश करता है कि बिजनेस करे ताकि उसको शायद आराम होगा, शांति मिलेगी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आप देखेंगे, आप बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करोगे तो बिजनेस भी आपको छोड़ेगा नहीं। जहां आप 8, 9, 10 घंटे काम करते थे वहां आपका ध्यान 14, 15, 16 घंटे होना शुरू हो जाता है। तो पहले इंसान कहता है मेरा बिजनेस और बढ़े और बढ़े और बढ़े, फिर बिजनेस कहता है अच्छा मैं तुमको और जकड़ लेता हूँ और जकड़ लेता हूँ और जकड़ लेता हूँ, और इंसान और फंसता चला जाता है बाहर की दुनिया की चीजों में। महापुरुष ये समझाते हैं कि समय जो हमें मिला है इस शरीर में होने का, वो सीमित है, वो लिमिटेड है। वो समय 50 साल है कि 60 साल है कि 80 के 100, हर एक के लिए अलग अलग है, बस सीमित है। और उस समय के बाद इस शरीर को हम सबको छोड़ना होगा। अगर वो वाला समय हमने, जो हमारा असली गोल है, जो असली लक्ष्य है, उसकी ओर दिया नहीं, उसको पाने के लिए समय इस्तेमाल नहीं किया, तो समय तो हमारा गुजरता चल जाएगा। तो महापुरुष बार 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 समझाते हैं कि जो असली गोल है उसको हम जल्दी से जल्दी जाने, उसको पहचाने, फिर अपनी जिंदगी ऐसी बनाए कि हमारे कदम उस गोल को पाने के लिए ही उठे। अगर हम यही सोचते रहे कि जिंदगी की चीजें, इस दुनिया की चीजें पाना ही हमारा गोल है, तो फिर हम समय उस ओर लगाएंगे। लेकिन जब हमें समझ आ जाए कि असली गोल क्या है, तो फिर हम अपना समय उस गोल को पाने के लिए लगाएंगे। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि जो असली गोल हमारा है, जो असली लक्ष्य है इस दुनिया का, वो सिर्फ पैदा होना नहीं, बच्चे से बड़ा होना, पढ़ाई लिखाई करना, कोई काम करना या बिजनेस करना, शादी होना, बच्चे होना और फिर चल बसना, कि इसके आगे भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो ये है कि इस रूप में होते हुए, इस मानव चोले के रूप में होते हुए हम असलियत क्या है उसकी जानकारी पा सकते हैं। अगर मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे तो सिर्फ जो उनके जरिए हम अनुभव करेंगे उसे ही हम सही सोच पाएंगे। तो इस घाट से ऊपर उठना है। सच्चाई शारीरिक नहीं, आत्मज्ञान में है। सच्चाई प्रभु को जानने में है। सच्चाई अपने आप को सही रूप में पाने में है। और सच्चाई
जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक है, जो आत्मा है, उसका मिलाप परमात्मा में कराने के लिए ही ये जिंदगी हमें दी गई है। तो उस सच्चाई का हमने अनुभव करना है। अब जब ये समझ आ जाए कि पिता परमेश्वर की सृष्टि रची हुई है, उनकी मौज में सब कुछ होता है, तो फिर उनको हम जाने कैसे, पहचाने कैसे, कहाँ पर जाके उन्हें पाएं? क्या कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ जब हम पहुँचें तो हम पिता परमेश्वर के दर्शन करेंगे? कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम पिता परमेश्वर को जान लें, पहचान लें? बहुत से भाई बहन तो ये सोचते हैं कि प्रभु जिसने सृष्टि रची उन्हें जानना पहचाना तो नामुमकिन है, क्योंकि वो तो असीम है, अनलिमिटेड है। उनके पास हम कैसे पहुंचेंगे? इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु को पाना बहुत मुश्किल कार्य है। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि प्रभु कण कण में समाये हुए हैं, हमारी आत्मा में समाये हुए हैं। हमारी आत्मा प्रभु के महासागर की एक बूंद है कि प्रभु को पाने के लिए हमें कहीं भटकना नहीं, कहीं बाहर की दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। कि पिता परमेश्वर हम सबके अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं, हमारे अंदर हैं, और उनको जानने और पहचानने के लिए हमें कदम अंदर की दुनिया में बढ़ाने हैं। कि जैसे बाहर की दुनिया है, जिसे हम देखते हैं, जिसमें हम कार्य करते हैं, सुनते हैं, ऐसे एक अंदर की दुनिया भी है, और उस दुनिया में हम सब जा सकते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, जिन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि जिंदगी का मकसद क्या है, इंसान जीता क्यों है। वो एक जगह फरमाते हैं कि जब आदमी मुद्दाए हक है तो क्या कहें मुद्दा कहाँ है। कहने कि जो गोल है उसको इंसान ढूंढ रहा है, इधर है, इधर है, पर वो तो उसके भीतर है, उसके अंदर है। कि खुदा है खुद जिसके दिल में पिना, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। कि पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, अंदर बस रहे हैं। हम उन्हें ढूंढने के लिए कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहां भागते हैं, कभी वहां भागते हैं। तो महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि प्रभु को जानने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें पाने के लिए हमें अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता सीखना होगा। बार बार महापुरुष फरमा गए हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। चाहिए क्या? एक दृढ़ निश्चय, एक पैशन प्रभु को पाने की, एक लगन हमारे अंदर हो जो प्रभु को पाने की हो। जब लगन बड़ी तीव्र होगी, तेज होगी, तो फिर हम जरूर उनको पा लेंगे। ध्यान जब पिता परमेश्वर की ओर करेंगे तो हमारे कदम तेजी से उनकी ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। प्रभु को हमसे दूर नहीं,
गुरबानी में भी आया कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाए, कि सब कुछ इंसान के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। जो बाहर की दुनिया में सुख चैन ढूंढने की कोशिश करता है, जो बाहर की दुनिया में प्रभु को पाने की कोशिश करता है, वो एक भ्रम की जिंदगी जीता है। ये दुनिया माया की दुनिया है, और अंदर की दुनिया में जो कदम बढ़ाता है वो फिर असलियत की जानकारी पानी शुरू कर देता है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक और शेर में ये समझाया है कि जो हम देखते हैं वो है क्या। तो आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं, फिर स्पर्श की इंद्रिय है, शरीर में हजारों सेंसर्स हैं, फीलिंग्स ऑफ टच हैं। तो इनके जरिए हम बाहर की दुनिया का अनुभव करते हैं। इन आंखों से तो वो देखते हैं जो जड़ता या मैटर का बना है, इन कानों से वही आवाजें सुनती हैं जो इस दुनिया की हों, और ये जो हमारी सेंसेस हैं, फिजिकल सेंसेस, ये लिमिटेड हैं। जो हमें दिखता है उससे और भी ज्यादा है जो हम देख नहीं पाते। किसी इंसान को देखते हैं तो भारी रूप से उसके अंदर क्या चल रहा है हम देख नहीं पाते, लेकिन एक्सरे के जरिए, सीटी स्कैन से जरिए अंदर क्या हो रहा हमें वो समझ में आनी शुरू हो जाती है। जो आवाजें हम सुनते हैं वो भी एक बैंड में है, उसके ऊपर और नीचे भी आवाजें होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। कई जानवर अलग बैंड में उनको आवाजें सुनाई देती हैं। तो तरह तरह की चीजें हैं जिनकी हमें समझ बिल्कुल उनमें से थोड़े से हिस्से की है, लेकिन जब हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं और जब हम आत्मिक अवस्था में जाते हैं तो फिर जिंदगी क्या है वो हमारी समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए हमें समझा रहे हैं कि जिंदगी क्या है। वो फरमा रहे हैं, तमाम परतों हैं अक्ष से परतों, तमाम जलवे हैं अक्ष से जलवा। वो कह रहे हैं जो भी हम देख रहे हैं किसी चीज की रिफ्लेक्शन है, और वो किसी और चीज की रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इस समय हम पिंड के देश में जी रहे हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो पिंड का देश अन्न के देश की रिफ्लेक्शन है, अन्न का देश ब्रह्मांड के देश की रिफ्लेक्शन है, ब्रह्मांड का देश पार ब्रह्म के देश की रिफ्लेक्शन है, पार ब्रह्म का देश सच्चिदानंद के देश की रिफ्लेक्शन है। तो इस समय हम जो अनुभव कर रहे हैं, जो दुनिया में जी रहे हैं, वो असलियत से 4 रिफ्लेक्शंस दूर है, और इसी को हम असली समझ बैठते हैं। तो फरमा रहे हैं कि तमाम परतों हैं अक्षय परतों, कि जितनी भी रिफ्लेक्शन है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी इमेज देख रहे हैं, वो एक रिफ्लेक्शन है। और वो रिफ्लेक्शन क्या है? असलियत तो पिता परमेश्वर से है, वो आप ही की रिफ्लेक्शन है, कि पिता परमेश्वर की रिफ्लेक्शन है। कि कहाँ से लाऊं मिसाले सूरत, कि आप सा दूसरा कहाँ है। वो हमारे जो भी हम देखते हैं वो आप ही का रूप है। एक रिफ्लेक्शन हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 होते हैं, है आप ही का रूप, क्योंकि सारे सृष्टि पिता परमेश्वर ने रची है। तो फरमा रहे हैं कि आपके रूप अनेक हैं, और बार बार महाप्रभु हमें समझाते हैं कि सृष्टि के कण कण में प्रभु समाये हुए हैं। हर जीव में प्रभु का अंश है, चाहे वो इंसान के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, पशु के रूप में हो, कीड़े मकोड़ों के रूप में हो। जिसमें जान है वहां पर पिता परमेश्वर है, और प्रभु को पाने के लिए मानव चोला दिया गया कि इसमें सब पदार्थ प्रभु ने दिए हैं कि हम असलियत को जान पाएं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएं। इसीलिए इस शरीर में आना
एक सुनहरा मौका कहा गया कि जब हम इस शरीर में आते हैं तो फिर हमें एक मौका दिया गया है असलियत को जानने का, पिता परमेश्वर को पाने का। और इसीलिए इस मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। यही महापुरुष हम समझाते हैं कि इसे हाथ से जाने ना दें। अगर ये मौका चला गया तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों सालों बाद फिर से शरीर में आने का मौका मिले, कि हम इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएं और हम कदम पिता परमेश्वर की ओर तेजी से बढ़ाएं। यही महापुरुष हमें समझाते हैं कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर हैं। तो अंदर की दुनिया में हम कदम बढ़ाएं। अंदर की दुनिया शांति की दुनिया है, अंदर की दुनिया प्रेम से भरपूर है। अंदर की दुनिया में जब इंसान जाता है तो वो फिर जगमग जगमग होना शुरू हो जाता है। वो फिर उस अवस्था में पहुंचता है जहां उसकी जागृति होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति। ये हमें चाहिए, तभी हम अपने असली रूप तक पहुंच सकते हैं। तभी जो जिंदगी जीने का गोल है, जो एम है, उसको हम पा सकते हैं। अपने आप को जानने के लिए अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और अंदर की दुनिया में हम सब कदम बढ़ा सकते हैं। भजन अभ्यास करना, मेडिटेशन करना, ये हम सबके लिए अवेलेबल है। जब हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएंगे तो हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर तेजी से बढ़ेंगे। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों से उठा, उसके बिठाने के लिए। कि इंसान को अपने आप को पाक करना है, साफ करना है। इसलिए एथिकल वर्च्यूज का होना, सद्गुणों का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और फिर ध्यान हमारा पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इसलिए हम सिमरन करते हैं। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है। जब सिमरन करते हैं तो ध्यान प्रभु की ओर जाता है। तो जब सद्गुण इंसान के अंदर भरे हों और वो सिमरन करेगा तो उसका मन शांत होगा। जब मन शांत होगा और विचार आएंगे नहीं तो प्रभु की ज्योति के हम दर्शन करने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।